हेलो एवरीवन, अभी सवेरे के 8 बजे हैं और मैं हूं अभी पंचेश्वर में। हमारी भाभी जी का आज तो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। आज उनकी अंतिम शव यात्रा में मैं सम्मिलित होने आए थे यहाँ पे। तो पंचेश्वर ही हमारा धाम है। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है हमारे को यहाँ पे आए हुए और अभी मुखाग्नि दे दी गई है चिता को। तो यहाँ जो भी क्रिया है उसको हम करके फिर घर को निकलेंगे। ज़िंदगी की अंतिम यात्रा यहीं पे आके समाप्त हो जाती है। कल तक सभी कितने खुश थे, हर्षोल्लास में थे। कल भाभी जी के बेटे की कल शादी थी और रिसेप्शन था उसके बाद। तो रिसेप्शन कंप्लीट होने के बाद में शाम को 5 बजे भाभी जी का स्वर्गवास हो गया। तो उसी आंगन पे जहाँ इतनी खुशियाँ चहचहा रही थी, अचानक ही गम में बदल गया। अभी उनके बेटे के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है और ऐसी सूचना आ गई थी हम लोगों को। मैं खुद रिसेप्शन के में अटेंड करके मैं गया था। लोहाघाट पहुंचा तो ऐसी सूचना आ गई थी। तो यही जीवन चक्र है दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा सुख में खुश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुख में दुखी भी नहीं होना चाहिए। एक सामान्य व्यवहार बना के रखना चाहिए इंसान को। तो आज भाभी जी का अंतिम दर्शन पंचतत्व में विलीन होने की कगार पर। हमारे यहाँ दोस्तों अंतिम संस्कार सरयू काली के संगम स्थल पर किया जाता है। ये अभी हम लोग बैठे हैं सरयू नदी के किनारे। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे है रामेश्वर धाम, जहाँ पर सरयू नदी में मिलती है रामगंगा। तो वो दोनों का सम्मिलित पानी यहाँ पर है और इसी के किनारे यहाँ पे हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। और जस्ट सामने है जम्मू चौखाम बाबा। 7 भाइयों में से एक भाई यहाँ पे विराजमान है। कहते हैं यह शिव मंदिर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान बनवाया था। यहाँ की बहुत ही अपरंपार लीलाएं हैं। उसके बारे में कभी मौका लगेगा तो आगे मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे भाभी जी के अंतिम दर्शन करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। दोस्तों शिव जी तथा चमू देवता का मंदिर 5 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यहाँ पर 5 नदियों के संगम होने के कारण इस स्थान को पंचेश्वर कहा गया है। भारत में रामेश्वर नामक स्थान पर सरयू और रामगंगा मिलती हैं। इसी प्रकार से नेपाल में काली, गौरी और धौली नदी मिलती हैं। इन 5 नदियों के संगम के आधार पर इस स्थान को पंचेश्वर कहा गया है। यह स्थान न केवल चंपावत जिला और पिथौरागढ़ जिला बल्कि नेपाल का भी एक आस्था का प्रमुख स्थान है। दोस्तों अभी मैं संगम स्थल पे पहुंचा हूं। यहाँ पे कुछ आर्मी के ऑफिसर आए हैं रिटायर्ड महाराष्ट्र से, जो कि यहाँ एंगलिंग कर रहे हैं। तो उन्हीं से थोड़ा देर मैंने बात की यहाँ पे। तो यहाँ पे गोल्डन महासीर बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एंगलिंग की प्रतियोगिता भी की जाती है। तो दोस्तों भाभी जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। अब उस स्थान की सफाई की जा रही है जहाँ मुखाग्नि दी गई थी। अब सभी लोग स्नान करके यहाँ से अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे।
तो दोस्तों स्नान कर लिया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो पानी कितना साफ़ पानी दिखाई दे रहा है, एकदम सा तालाब दिखाई दे रहा है नदी का, स्वच्छ निर्मल जल ये हो। तो गाइस नहाना धोना हो गया, यहाँ लगभग सब कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हम निकलते हैं ऊपर को और चलते हैं गांव चमदेवल। दोस्तों दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर रिचुअल। नहा धो के फिर हम लोग अग्नि देवता को वहाँ से थोड़ा धूप लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे को बढ़ते हैं। ये मैं ही जीती। ये लेडीज हैं, ये जेंट्स। हम लोग रिचुअल्स को कंप्लीट करके ऊपर को जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें एक और बॉडी आती हुई दिखाई दे दी। एक और व्यक्ति दिवंगत हो गया है। तो यही जीवन चक्र है दोस्तों, आना जाना लगा रहता है। आदमी अपने पुराने कपड़े छोड़ के नए वस्त्र धारण करता है, नया जीवन लेता है। तो अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब यहाँ से निकलते हैं चमदेवल की तरफ। तो दोस्तों हमारे भैया अभी ऊपर से किरमोड़े की झाड़ी से कुछ टहनियाँ तोड़ के ला रहे हैं। इसको हम लोग आगे जाके रोड पे रख देंगे। जो शव यात्रा में जो सबसे अंतिम गाड़ी आएगी वो उसके ऊपर पत्थर रखते हुए आएगी। ये इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ हमारे घर पे नहीं आएंगी। ये भी एक रिचुअल्स का पार्ट है हमारे। तो आगे जाके हम लोग रख देंगे कहीं इसको। दोस्तों फाइनली 1 घंटे का सफ़र करके हम लोग पंचेसर से चमदेवल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा हल्का सा रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद में फिर निकलेंगे लोहाघाट को। कल से एक्चुअली कुछ खाया भी नहीं है, काफ़ी भूख लगी हुई है। दोस्तों बस यही था आज के ब्लॉग में। मिलता हूँ इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।